नमस्कार, प्रणाम। आपका धाकड़ न्यूज में आपका स्वागत है और मैं जितेश कुमार आपका धाकड़ न्यूज में स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं, लोगों को से बातचीत करते हैं कि सरकार द्वारा जो भी इनको लाभ मिले, इनसे लोग संतुष्ट हैं या नहीं। आइए हम उनसे जानते हैं। और आज हम आए हैं आजाद बीघा गांव में, तो लोगों के समस्याएं जानते हैं, क्या क्या इनका समस्याएं हैं। आप बताइए, आपको सरकार से क्या क्या समस्याएं हैं, बताइए चाची जी। आप आए, आपको कॉलोनी मिला है? आए? नहीं मिला है। सरकार से जो भी लाभ आ रहा है उसका मिला है कि नहीं? कुछ नहीं। पर तो कादो है या कुछ बोलिए। कुछ नहीं किए हैं सरकार आपके लिए अभी तक इस गांव में? पहल का बुढ़वन के करके बुढ़वन की है। आप बताइए चाची, आपको मिला है कॉलोनी उलनी जो भी गांव में मिलता है? ना बाबू, कॉलोनी नहीं मिला है। हम के राशन मिल रहा है, फूस का घर है, मट्टी सब गिरा गिरा जा रहा है। हाँ, वो देख रहे हैं आप कि लोगों की ये समस्याएं हैं कि अभी तक इस गांव में कॉलोनी जो भी है वो इन तक सेवाएं नहीं पहुंची है। आइए और लोगों से जानते हैं कि घर है, क्या बोल रहे हैं आप? कई की घर देखते हैं कि फूस के घर है सबके। तो आपको कॉलोनी उलनी नहीं मिला है? ना। सरकार से जो भी योजना मिलता है आपको नहीं मिलती है? कुछ भी नहीं। राशन नहीं मिलता है आपको? हमके राशन नहीं मिलता है। आपका राशन नहीं मिलता है? अभी नहीं देता है। हाँ। और रोड गांव में है कि ना है? देख रहे हैं रोड सब किस रहे थे। और फिर नहीं है, इसके बाद नहीं बना है तो रोड। आप लोग रोड का हिफाजत आप लोग ना कीजिएगा, है कि सरकार करेगी? सरकार तो आपको बना कर दे देगी, उसके बाद लोग का है कि रोड और नली उल्ली बना है कि नहीं आपके गांव में? सब फूट गया, सब फूट उठ गया है। नाली बना, हाँ, टूट गया नाली, पानी सब घारे में जाता है। पूरा गांव में नली अभी तक नहीं बना है? नहीं। यहाँ तो इतना सुरक्षा है कि यहाँ से नाली नदी में गिरता है। सरकार हुआ तो वहाँ पहुँचा ही नहीं रहा है। आधा बना के आधा छोड़ ही देखे, नाली सब पूरा कट गया। तो आप चाची इधर सुनिए चाची। अच्छा, इस बार आप किसको वोट कीजिएगा? जिसको मान बुझाएगा उसको जान पैसा देगा, उसको देगा, नहीं पैसा देगा तो नहीं देंगे। आप पैसा पे कीजिएगा? हाँ कीजिएगा, बाकी घर दूरा हमको नहीं चाहते। हमको घर रहते तो ये सरकार हमको करते, खुश नहीं रहेंगे। आपको कॉलोनी उलनी कुछ नहीं? नहीं कुछ है। राशन नहीं मिलता है? राशन मिलता है। वृद्धा पेंशन नहीं, कुछ मिलता है नहीं। किसी को लाभ नहीं मिल रहा। इस स्वास्थ्य के लिए जो भी आप मतलब परैया जाते हैं या जो भी आपका स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? जाते हैं तो 4 बार तो जाते हैं तो एको कुत्ता नहीं मिल रहा है, तो जाइए के क्या करेंगे? पैसा हमको दीजिए, तुमको वोट दीजिए। ना खोए के खाना ना पिए के ठेका वोट कथी के देबो ना देबो जो। आप इस बार किस सरकार को जीत दीजिएगा? सरकार की 2 लाख रुपया दीजिए और हम वोट दे देंगे। चलिए आप बताइए, आप लोग आइए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 69 साल हो गया, 70 साल प्लस 75 साल हो गया, अभी तक विकास के नाम पर देखिए लोगों को घर देखिए, नाली देखिए, अभी तक कुछ सही से बना हुआ नहीं है यहाँ पे। तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, सरकार से नाराज हैं कि इस तरह की बातें हैं। इसलिए जल्द से जल्द लोगों के कम से कम इनका घर द्वार जो भी है, इनका अभी तक नाली सड़क कुछ भी यहाँ पे सही नहीं है। लोगों को बहुत मन में गुस्सा है, सरकार से बहुत नाराजगी है। तो इसलिए और आगे चलते हैं, पूछते हैं लोगों से क्या क्या समस्याएं हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? तो आप कुछ तो सोचे, जहाँ रहते हैं आप वहाँ तो आपको है होगा ना मन में कि हम इस सरकार के देंगे, आरजेडी देंगे कि बीजेपी देंगे कि जन स्वराज जी आए उनको दीजिएगा, किनको वोट दीजिएगा? पूछो ना तो कहाँ से वोट दे दें। ठीक है, आगे आइए, आगे मिलते हैं लोगों से, उनको क्या क्या कहना है उनको। आपसे कुछ सवाल करना था।
चलिए यहाँ पे बूढ़ बुजुर्ग आए हैं, बाबा से कुछ पूछते हैं, ये इनका विचार, इनका क्या राय है। आपको गांव में विकास हुआ कि अभी तक नहीं हुआ है? विकास जो भी रोड, कॉलोनी, वृद्धा पेंशन, राशन, ये सब आपको मिलती है? हाँ मिलते हैं। हाँ। और आप सरकार से क्या कहना चाहिएगा कि आपको जो नहीं अभी तक मिला है सुविधा, आपको स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? कब बोलना चाहते हैं? हाँ, सरकार के कुछ बोलना चाहते हैं कि ठीक है, जैसा भी है ठीक है? तो आपको हिसाब ठीक है ना? तो आपको हिसाब से ठीक है ना? हाँ, तो इस बार आप किसको वोट दीजिएगा? वोट के पहला ही किसी का भी कह देंगे। तो आप कुछ तो अगर अच्छा किए हैं तो आप कुछ तो कहिएगा ना कि हम इनको देंगे या कहीं ना देंगे। हाँ। चलिए और लोगों से मिलते हैं और लोगों का क्या कहना है। देखिए यहाँ पे रोड देखिए कितना कीचड़ है और यहाँ पे न निकलने की जगह है, और सरकार बोलती है कि यहाँ पे सब चीज सही है, बेरोजगारी रोकेगा, क्या रोकेगी? यहाँ तो बहुत समस्याएं हैं, लोगों का नहीं है, लोगों में गुस्सा है कि सरकार हमारा कुछ नहीं सुन रहा है यही। और आगे चलिए, ये घर देखिए पूरा फूटा हुआ है, लोगों को इससे बहुत नाराजगी है सरकार से, न इनका पेंशन आता है, न इनका जो भी घर का आता है वो पैसा अभी तक नहीं मिला है, न कॉलोनी पास हुआ है। आप और चाची आपका घर है ये? हाँ। तो आपको कॉलोनी वोलोनी कुछ नहीं मिला है? ना कॉलोनी नहीं मिला, खाली राशन कार्ड सरकार वही दे रहा है, राशन कार्ड राशन देता है आपको? देता है, वृद्धा पेंशन ये सब नहीं मिलता है? ये जो भी लाभ है सरकार से, ये योजना आया है मैया बहनी योजना, ये सब आपको मिल रहा है? जीविका तरफ से मिल रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिलता है आपका? नहीं, जीविका ने जुटा ला, बाकी जीविका ना भी एको लाभ नहीं उठाए हैं। जीविका से आपको लाभ नहीं मिला? नहीं, अभी एको लाभ नहीं उठाए हैं। चलिए आइए देखिए, लोगों को कहना है कि अभी तक जीविका उका सब चीज जीविका में जुटे हुए हैं, पर इनका अभी तक जीविका से कोई लाभ भी नहीं मिला है। कौन गांव है चाची? टारमा है। टारमा है? टारमा है, हाँ। टारमा मानो टारमा के टोला आजाद बीघा बोलता है, लिखाता है, मानो टारमे ने आता है। टारमा आजाद बीघा है? हाँ। टारमा आजाद बीघा ये गया जिला के परैया क्षेत्र का गांव है। यहाँ पे देखिए किस तरह से इनका घर जो है फूटा हुआ है, और अभी तक इनका घर का जो भी मिलता है अति, न राशन मिलता है इनका सही से, न वृद्धा पेंशन मिलता है, न जीविका में जुड़े हुए हैं उसको नहीं मिलता है फायदा। बताइए, सरकार से इन लोग बहुत नाराज हैं। चलिए आगे दिखाते हैं, ये रोड का हालात देखिए किस तरह से है। पानी यहाँ पे न पानी निकलने की सुविधा, यहाँ तक सरकार इन लोग के लिए कुछ नहीं किए है। तो बताइए आप, अब आगे दिखाते हैं आपको कि क्या क्या समस्याएं हैं पूरे गांव में। और जी आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकार से जो भी लाभ मिल रहा है आपको गांव तक पहुंचा है कि अभी तक नहीं पहुंचा है? अरे तू 100% में तो 94% पहुंचता है, तो उतना से गरीब के क्या होगा। अब हम क्या बताते हैं, यहाँ तो भाई गरीब के नाम पर सरकार देता है, और सरकार के पास जो आदमी है उसका बिचौलिया दलाल सब लूट लेता है, गरीब तक कहाँ पहुँच पाता है। जी, अरे जो नल जल योजना है वो नल जल योजना मिला है कि नहीं? नल जल तो मेरा आजाद बीघा गाँव हुआ, कपासिया पंचायत पड़ता है। यहाँ देखिए कि 1700-1800 फीट लंबा गांव है जी, रोड है, ठीक है। इसमें एक भी चापाकल महादलित का गांव है नहीं नजर पड़ेगा, आप देख लीजिए। और बात है कि लाइन के भरोसा रहता है, लाइन बिगड़ जाता है तो में महामारी चलते रहता है। मतलब कि आपको न सही से लाइन मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, न सही से रोड है, न नाली है। नाली वगैरह तो देख ही रहा है, ये सब देख ही रहा है। और क्या कहा जाता है, हाँ सरकार नरेंद्र मोदी जी बोले कि नहीं सबके जियो टैग हो जाएगा जी, सबकी पक्का घर हो जाएगा। हाँ तो लग रहा है कि पक्का से तो सबका अच्छा घर होने जा रहा है। हाँ। बताइए, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर तो कितनों पैसा लुटा गया यहाँ से गरीबों के पास। कहीं कहीं पंचायत में मैं पूर्व में उप सरपंच रह चुका हूँ जी। यहाँ गांव गिरा महिला महादलित अनपढ़ है जी, गाड़ी देता है, अपन आदमी को लूटता है गैर आदमी जी। यहाँ भी जियो टैग में पैसा लिया गया,
वहाँ भी मैं चुप रहा, पर लाभ नहीं मिला। लाभ कहाँ मिला? देखिए कौन है तो इंदिरावास सहायक है, कौन है तो ये है वीडियो साहब लेंगे, ये लेंगे, सब नाता गोता दूगो अपन भाइयों के जोड़ के रख ले कि चलो गरीब के से लेने का ही मौका है। हाँ। कहीं कहीं भी 5-5 हजार 3-3 हजार लिया गया, पैसा लेकर मतलब काम भी पूरा नहीं किया। कहाँ हुआ जी? देख न रहे हैं, हाँ। सबके ईटा गिरल है, देख ही रहे हैं। हाँ, ये तो- नरेंद्र मोदी के नाम पर ईटा सब गिरल है, नाली देख ही रहे हैं। चलिए आगे लोगों से मिलते हैं और क्या कहना है लोगों को। थैंक यू बाबा। सबसे ज्यादा तो यहाँ पानी का इतना दिक्कत है। क्या भैया आप युवक हैं, नवयुवक हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलेंगे, सरकार से यही मांग रहता है कि जितना भी बेरोजगारी उसको रोजगार देने का काम करे। हाँ। और यही निवेदन रहेगा कि जो भी मतलब सरकारी तरफ से कोई अगर लाभ सरकार अगर देना चाहता है हाँ, परिवार को, मतलब हाँ वो सरकार से जो भी लाभ मिले वो आप तक नहीं अभी तक पहुंचा है। नहीं मिला है। बेरोजगार आदमी कहाँ करे, किसको पले जाए? ऐसा भी आप अगर कोई मतलब कि एक आध कर्मचारियों भर्ती करें वो भी पैसा मांग रहा है तो कहाँ से देगा गरीब आदमी? मतलब पूरा लूट चल रहा है, हाँ, घूसखोरी चल रहा है सब। हाँ। महादलित के गांव है, वो अपना आदमी को अरे देखिए ना जी, रोड यहाँ देखिए ना कैसा है, रोड दिखा दीजिए एक बार कैसा है। रोड तो देख रहे हैं पूरा एकदम नाली उजली सब फूटा हुआ है यहाँ पे, और पूरा कीचड़ है। यहाँ पर आदमी का गोड़ हाथ यदि गिर जाता था, टूट जाता है, फूट जाता है, सब गाड़ी दिन रात बाला चोरी हो रहा है यहाँ पे खनन विभाग द्वारा। तो यहाँ पे कोई रोकने ठोकने बोलने वाला तो कोई है ही नहीं है। ठीक है, चलिए आइए और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गंभीर समस्याएं हैं। चाची बताइए आप लोग कि आपको जो भी मतलब सरकार से योजनाएं आती है आपको मिलता है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, मिला है ना मिला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कहने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद देख सकते हैं कि इनका घर का स्थिति देखिए, सामने नाला है। आप क्या बताइएगा इसके बारे में? लोगों से तो बहुत परेशानियां हैं यहाँ पे। कौन सा गांव पड़ता है? कौन? तड़मा आजाद बिघा। बताइए, लोगों को सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी है। और आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों को रहना सहना हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ है यहाँ पे। आइए चाची से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है सरकार से। चाची, जो भी सरकार से लाभ आया है वो आपका आप तक पहुंचा है कि नहीं? पहुँचवे न कले नहीं तो कैसे कर दिया? आवास उवास नहीं मिला है? नया ही मिले, राशन उसन मिलता है आपको? राशन मिला है। 5 किलो में 1 किलो काटता है। क्या है आप बताइए, आप बताइए चाचा, आप सही से बताते हैं। राशन आपको मिलता है? राशन मिलता है, लेकिन डीलर जो है से कहता है कि नहीं हमको भाड़ा लग जाता ही लगता है। मैं उस डीलर को मैं बोला कि डीलर साहब सरकार आपको भाड़ा देती है, लेकिन फिर गरीब से महादलित से क्यों भाड़ा को आप काटते हैं ब्याज? प्रॉपर आपको मतलब नहीं मिल पाता है? नहीं, ये सब आप बोलते रहिए, कुछ भी रहिए। कहाँ सरकार, कहाँ वीडियो के दे हाथी कोची तो बोलते हैं, वीओलो कोची बोलता है जी, उनको जाके कंप्लेन देंगे वो आएंगे। आपका कंप्लेन नहीं ले पाते? एक्शन उस पे नहीं कर पाते हैं? ले पाएगा वो 20,000 30,000 रुपए ले लेगा, तो वो कहता है, डीलर बोलता है कह रही है तो कहाँ से पैसा देते हैं? वो ले लिया हमके साथ, हम गरीबे के पैसा देंगे कि हम अपना बाप के पैसा देंगे? अब आएगा जांच में, सीडोपीओ आता है, जांच में आता है, सीडोपीओ मालिक है जी, राशन का जो भी है मालिक सीडोपीओ है। सीडोपीओ क्या करता है? तहसील के चले जाता है डीलर से। ऐसा प्रभारी क्यों सरकार बहाल करता है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार को, क्यों चोर का क्यों बहाल करते हैं? आप बढ़िया बढ़िया ढोल बजवा रहा है, थारी पिटवा रहा है, लॉकडाउन लगवा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार है, हम सच्चाई लाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। कहाँ गरीब का मदद हो रहा है जी? नहीं, आपको कुछ नहीं हो, मतलब आपको जो भी आप कंप्लेन करते हैं उसका भी कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। कहता है महादलित है, अनपढ़ है, इसको क्या बुझाने गया? अब आ रहा है नीतीश कुमार, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री बिहार के हैं, बोले हैं 10-10 हजार रुपया देंगे। क्यों? ये प्रलोभन है। नीतीश कुमार जी को पता चल चुका है कि लोग में जागरूकता नहीं, कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, लोग प्रलोभन देंगे। जब आप सरकार है, महादलित सरकार बनाता है जनता मिलके,
तो आप क्यों 900 बना देते हैं? क्यों आप 10,000 5,000 पर लोभन दे के गरीबों को आप दाब कर रख रहे हैं? क्यों? कारण कहाँ है? आपका जब आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, हाँ। तो सरकार, बिहार सरकार में इतना जमीन है, क्यों नहीं गरीबों के दे देते हैं? काहे रोड छोर पर रह रहा है? चार गो किसान से गालियां दीवार। आपका मतलब खेत जमीन कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। आप 4 गो किसान से पूरा गांव का नहीं है? पूरा। आप तो खुद सरकार होके गालियां दिवा दे रहा है, विवाद बढ़ा रहा है। कहाँ जंगल राज साफ हो रहा है? सब गरीब को उसको क्यों नहीं हती चक्काबंदी करवाते हैं? क्यों नहीं जमाबंदी करवा रहे हैं? तो चक्काबंदी करने में क्या आपका दिक्कत है जी? क्या ऐसा चाहिए सरकार के? नहीं, ऐसा तो नहीं चाहिए। सरकार तो बोलती है कि हम गरीबों के लिए ही खड़ा है जी। जमाबंदी हो रहा है, जमाबंदी में गरीब क्या है? ये नहीं है। कहा देगा जमा? कहा देगा? मैं पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं जी, आप मीडिया वाला हैं जी, गरीब कहा देगा जमा? वही तो, गरीब कहाँ से देगा? ये आम गरमा जरूर जमीन है जी, उसी में आप लोग रहते हैं। इसका भी कंप्लेन दिया हुआ था। मैं आजाद, आपको कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कम से कम 50 गो केस बिहार सर कि आम गरमा जरूर को परमाना नहीं दिया जाएगा है। बताइए तो ठीक है, बिहार सरकार आम गरमा जरूर के जवाब आप नहीं दीजिएगा परमाना, तो मालिक गरमा जरूर वो दीजिए जी। उसमें अधिकार है ना जी? जी, उसमें तो है। आपका सरकार है। अब कै साल सरकार चलेगा? आप 15 बरस गुजार चुके जी। तो इस बार फिर कह रहे हैं कि 10,000 दो, 10,000 दो। तो महादलित तो अनपढ़ है। खींचा जिस दिन जाग जाएगा ना, तू अपना सरकार बनाएगा और लाएगा, इसे तोड़ फोड़ देगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे लोगों को सरकार से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं कि इनका न रोजगार, किसी तरह का कंप्लेन भी करते हैं तो ये नहीं एक्सेप्ट कर दिया जाता है। और दलित के नाम पर कहकर इन लोगों को ऐसा ही, मतलब इनका कंप्लेन जो भी है वो नहीं लिया जाता है। दलित के नाम पर इनको ऐसा ही कर दिया जाता है। जिसका से कंप्यूटर में लोड होता है उसका पैसा काटा गया। क्या चीज का? जो कंप्यूटर बना हथवा ठेपवा देते हैं, कोची बोलता है उसको, ये राशन के लिए। हाँ, उसका तक के पैसा काटा गया। बताइए। और राशन भी जो 5 किलो मिलता है वो भी इनको बहुत पैसा में से कट जाता है। 1 किलो हर परिवार पे एक। पूछिए ना जी, सब है, सब पूछिए इन लोग से, सब पर कट जाता है। तो ये सरकार की बहुत ज्यादा नाकामियां हैं और सरकार बोलती है कि हम तो दलितों के लिए खड़े उतरे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हम जानता है आगे सरकार है, ठीक है जी। मैं जानना चाहता हूँ सरकार से कि आप डीलर आप रखे हैं। हाँ, डीलर आप रखे हैं जी। तो डीलर सच्चा है या चोर है? आप जनता के बीच में जाके पूछ रहे हैं। पूछने के लिए, जांचने के लिए सीडीपीओ बहाल किए हैं आप जी। सीडीपीओ साहब यहाँ से पैसा तहसील के चल जाता है, डीलर साहब पर 1 किलो सटा के काट लेते हैं। कहाँ गरीब के बात सुना जाता है? ये हिसाब से तो ये जो इनका चाचा का कहना है, उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा गलतियां किया जा रहा है इनका क्षेत्र में। और इनका बात सुनने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जो भी ये कंप्लेन करते हैं उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कि अच्छा चाचा, इस बार अब मौका जो आ रहा है बिहार विधानसभा का, उसका में आप किसको जिताना चाहते हैं? हम तो बोलेंगे जनता के तो ही प्रलोभन है कि 10,000 रुपया नीतीश कुमार देगा। देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ही फंसाने का साजिश रच रहा है, कमजोर पड़ने जा रहा है। इसलिए गरीब को सबको अफला करेंगे। 10,000 रुपया भी सब गरीबों के पास नहीं पहुंचेगा, देख लीजिएगा, नहीं पहुंचेगा। वो तो आप इस बार किसको, मतलब सही इंसान को किसको चुनना चाहते हैं? मैं तो प्रशांत किशोर जी हैं, नीतीश जी हैं, अरे भाई मैं तो तेजस्वी जी हैं। तो आप, मैं तो जानता हूं कि यहाँ अनेकों पार्टियां हैं, ठीक है। मैं गरीब होकर भी मैं दलदल में फंस कर जिंदगी में किसका साथ जाता है? तो एक आदमी से भी सरकार नहीं बनता है जी। गरीब मेरा समाज है। ये अनपढ़ा छिछी जिस दिन हो जाएगा उस दिन अपना चुनौती कर लेगा सरकार के साथ जी। किसका कहे? हम पार्टी है, वो है जन स्वराज है, बीजेपी है, आरजेडी है, कौन कौन है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, कौन कौन है, बहुत सा पार्टियां है, कम्युनिस्ट है जी, आईपीए, सीपीआई है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो है तो कितना पार्टियां है यहाँ। तो गरीब सब दलदल में सब अपना मजा मारने के लिए अपना रोटियां सेक रही है। जब एक बार सरकार जाए तो सरकार बनाने के लिए ईमानदारी और पूर्वक से का सरकार बदलने का, चेंज करने का जरूरी पड़ेगा जनता के।
पड़ेगा तो इस तरह से, जिस तरह से लूट जब हो आप रही है। जब गलतियां कीजिएगा तब नहीं पड़ेगा। जी जब सरकार अच्छा चलेगी, सरकार सुविधा देगी जनता के साथ विकास। अरे हम लोग के खाने का जरूरी नहीं है, ठीक है, जी हम गरीब भी हैं, लेकिन खाने का जरूरी नहीं है, लेकिन रहने का जरूरी तो सुविधा होना चाहिए, हाँ, चलने का जरूरी सुविधा होना चाहिए ना। ये सब में जरूरी सुविधा, ठीक है। बाबा साहब को बनाया संविधान है, उसका देन है। आज सब रोटियां सेक रहा है कि मैंने ये हम दे रहा है, वो दे रहा है, कहाँ दे रहा है, उसी में भी कटौती हो जा रहा है गरीब का। ऊपर से आ रहा है पर यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। तब कहीं ना कहीं सरकार के इसमें गलती भी है कि ऊपर से आप जो भी आप निरीक्षण के लिए रखे हैं। पार्टिया में कांग्रेस था तो कांग्रेस को लोग बोला कि ना भाई कांग्रेस के हटा दो जी, ला गलती किया था हटा दिया। तो इस बार लेकिन इस बार भी जो गलती कर रहा है वो जनता का सोच होना चाहिए कि हटाना चाहिए किसका। हम पार्टी के किसी के नाम नहीं धर सकते हैं, इसलिए हम इंसान हैं, हम सच बोलेंगे तो जनता सोच सकती है। आप बोलिएगा, जो भी आपका मन में विचार, जो भी राय है आप दीजिएगा। भाई मेरे, मैं बोलेंगे एक पार्टिया के कोई बुराई अनेक पार्टिया वाला के सदस्य को होगा। हाँ, साला देखो इस साला ये पार्टिया के नाम लेता है, साला बहुत फॉरवर्ड है, तो मैं किसी पार्टी को नाम नहीं लेंगे, इसलिए कि मैं राजनीति संयुक्त हूँ, ऐसा बात नहीं है जी। हम भी उप सरपंच रह चुके हैं, दूसरा चुनाव जीत चुके हैं। अब मैं जानता हूँ पंचायती राज के भी हिसाब किताब जानता हूँ। पंचायती राज कहाँ है, साला पंचायती नौटंकी हो रहा है, फिर भी गरीब का सरपंच मुखिया सब प्रत्याशी रहते हुए भी थाना में पैसा गरीबों को लग जा रहा है। क्यों ऐसा होता है? ये तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। क्यों? तो अब क्यों ऐसा प्रत्याशी खड़ा कर दिए हैं, खाली झूठो मुठो मौसी पान लगे। बड़े बाबू को जब केस लेना है तो क्यों ऐसा प्रत्याशी कहाँ ले रखे हुए ढोंग बना के छोड़ दीजिए। तो 5 साल ना आपको धोखा दे सकता है, फिर आपको चेंज करने का मौका मिलता है ना, तो आप लोग उस बात पे निर्णय लीजिए। फिर भी निर्णय चेंज तो हो जा रहा है, कहाँ आजादी है? आज 62 साल उसके बाद तो आपको हाथ में ना है कि हम चेंज करते हैं, जनता ना बैठाती है उनको वोट देकर कि वो अपन अपने जनता रह जाती है घरे। प्रत्याशी हूँ मैं, क्या लड़ेगा? वो भी जो सौ चोर प्रत्याशी है कि साला चलो भाई बड़ा बाबू कह दिलती ने तो उनके देने कैसे दे दा है, मैं जानना चाहता हूँ। तो कहाँ बड़ा बाबू भी कहाँ सुनते हैं महादलित के? 5 साल पर आपको मौका मिलता ना सरकार चेंज करने नहीं, मैं सरकार के कहना चाहता हूँ कि गरीब है, गरीब अटेंडम डायरेक्ट जाए बड़ा बाबू से बात करे, ऐसा अधिकार मिलना चाहिए। जो आप लोग का बीच में मतलब दोषी लग जाता जो है। दोषी है और निर्दोषी के दोनों का भाग वहां मिलना चाहिए, ऐसा योगदान मिलना चाहिए सरकार से जी। क्यों आप बना दिए हैं मालिक है चढ़ देता है तो 2, 4, 5 हजार 10 हजार लेकिन लोग भी कहा तो यहाँ से मिल जाए हो जा कुछ दे दे है तो गरीब बचेगा, वो मर जाएगा वहीं जो कमाए तो खुद गरीब। हाँ, ये तो ठीक बोल रहे हैं आप। देखिए, जो भी आप सुने समझे देखे, अब यहाँ पे दलित टोला है, पर इनका यही है कि ना इनका मतलब जो भी सरकार से लाभ, जो भी ये कहते हैं प्रशासनिक तौर पर भी इनका बहुत ज्यादा अधिक किया गया है, सताया गया है। ये सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जो भी आप फैसला लें उस कार्य के लिए सही आदमी को रखें, उस पद पे सही आदमी को जो निर्णय दे सके, इन लोग का इंसाफ कर सके। और चलिए और आपको आगे दिखाते हैं कि मनरेगा की बात। जी, मनरेगा मजदूरा का रजिस्ट्रेशन 2 तारीख के हुआ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी में रजिस्ट्रेशन किए थे जी। आज कहाँ योगदान मिलता है? न तो परीतों में काशी में खड़ा कर करके फोटो करके सरकार से पैसा ले रहा है। गरीब के एगो मोर्चा बना दिया गया, सब लूट रहा है दुनिया। हाँ, ये तो है। आप इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। आपको ये मतलब ये जो अभी बोले मनरेगा का भी जो आपका नाम है पर आपको पैसा नहीं मिलता है। क्यों मिलता है? एगो जो कागज जॉब कार्ड मिला है, साल भर उस पर लुटाता, साल भर को जॉब कार्ड नंबर बंद हो जाता है। सरकार का इस पर जब्दही होना चाहिए जी। मैं अभी कार्ड दिखाऊं बाकस में का भाई साल भर काम चला, साल भर के बाद वो जॉब कार्ड जो है से बंद हो गया, देखा मैं अभी रखे हुए काम अब उससे अब कोई काम नहीं क्यों? तो गरीब मर रहा है ना। जब साले भर के वो जॉब कार्ड में है, सरकार कह रहा कि रजिस्ट्रेशन है, इसको
इसको कोई नहीं हटा सकता है, तो क्यों साल भर जो नंबर है जॉब कार्ड को जिंदा रहता है, साल भर के बाद मर जाता है? क्यों ऐसा होता है? ये तो कहीं ना कहीं पूरा सबसे ज्यादा सरकार अब डाढ़े भाई डाढ़े ये जॉब कार्ड बन रहा है, 200-400 रुपया तहसील लिया जाता है। हमार ना जॉब कार्ड भाई तो खर्चा लाग तुला, तो इस पर सरकार को सोच विचार करना चाहिए। ये यहाँ पे जो भी इनका समस्या है सुने, ये बहुत ज्यादा गंभीर रूप है, इसलिए जो भी सरकार को निर्णय लेनी चाहिए, खरी लेनी चाहिए, क्योंकि लोग जो भी मतलब दलित जात के नाम पर भी बहुत ज्यादा सताया जाता है इनको, कि हर तरह से इनका मतलब पैसा ले लिया जाता है पर काम नहीं होता है। और जॉब कार्ड को जो भी बोल रहे हैं वो साले भर का सिर्फ उसका वैलिड है, उसके बाद उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तब बताइए, यही सब आपको दिखाने के लिए आए हैं, और आगे चलिए क्या क्या समस्या है लोगों को देख लेते हैं। दिखा दिलिए चाची, जरा रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ना ना, धाकड़ न्यूज है बिहार जी। मेरा मकान बड़ैले हुआ। हाँ ना ना, आपके बगले के हैं। ना पूछ लिया जाता है कि चाची का क्या समस्या है। चाची बताइए, आपको सरकार से जो भी लाभ आ रहा है, पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलता है आपको, जो घर के लिए जो आता है, राशन कार्ड में नाम है आपका? राशन कार्ड में हाँ हाँ बेटा है। तो मिलता है पूरा चावल, मतलब पूरा मिलता है? नहीं पूरा नहीं, 8 परिवार के मिलता था शुरू में से। हाँ। और 8 गो ने 5 गो मिलता है, 5 गो के 5 और 3 गो के कट गया। हम्म। तो पूरा मिलता है? एक आदमी के 5 किलो मिलता है? मिलता है आपको? नहीं, कितना मिलता है? 4 1 किलो तो हम काटिए जाते 1 किलो काट लेता है डीलर। तो हमको गरीब लोग का लड़े जी, ये गरीब से मिलता है सर, लेके चल आते हैं। हमारी अनपढ़वा का जान रहा है कि कितना मिल रहा है। हाँ हाँ है ना। वृद्धा पेंशन ना मिलता है आपको? मिलता है बेटा, मिलता है। हाँ बाबू। और घर के लिए आवास जो भी योजना आया है वो मिला है घर के लिए? घर के लिए देखिए, हमको बाल बच्चा के तो ऐसे ही है, झोपड़ी में रहते हैं। हाँ। हाँ। आपको नहीं मिला अभी तक ला? नहीं बेटा, और ये हमने के रहने के जगह नहीं है। हाँ। देख लीजिए, घर भी दिखा दे रहे हैं कि कैसा घर है, क्या करें। बहुत ज्यादा आपका तकलीफ है ना चाची? हाँ बेटा। कोई योजना में आपको नहीं मिला? ये जीविका उबका में जुटे हैं कि नहीं? जुटल ही बेटा। तो उससे कुछ लाभ मिला? अभी तो ना, अभी ना कुछ मिला है बेटा, कैसे झूठ बोले। हाँ। नहीं, अभी नहीं कुछ लिए है, ना मिला है। लेबे आप लेबे नहीं किए हैं? नहीं, जुटल है बाकी लिए नहीं। ठीक है चाची, आइए सुन लिए जो भी चाची का कहना था। इनका न पेंशन उन्शन मिलता है पर राशन मिलता है, राशन वो भी मिलता है तो कटौती होकर ही मिलता है, हर पर्सन पर 1 केजी काट लिया जाता है। वही आप देख सकते हैं, नली गली का हालत बहुत ही खराब है। तो धन्यवाद, आपका स्वागत करता हूँ धाकड़ न्यूज बिहार में।